हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन, डायरेक्शन कोसाइंस, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग वेक्टर्स के आज कवर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर को 2 डायमेंशन में रिजोल्व किया था, है ना। कोई भी वेक्टर को कैसे लिखा था हम लोगों ने, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना। ऐसा लिखा था ना हम लोगों ने। ए एक्स को क्या बोला था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और ए वाई को क्या लिखा था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, है ना। ये अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके आगे हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया था, वो था a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने डिराइव किया था अभी तक। तो ये था 2 डायमेंशंस में, x और y। सपोज तुम्हारे पास में एक और चीज आता है विच इज az, ओके। az इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along z एक्सिस। तो उस केस में तुम वेक्टर a कैसा लिखोगे, तुम लिखोगे वेक्टर a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तुम ऐसा लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा चेंज हो गया, और ये जो फॉर्मूला है ये चेंज हो जाएगा। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। वेरी सिंपल, है ना। कितना आसान था। ओके, बस तुमको क्या करना है, x कंपोनेंट के आगे आई कैप लगाना है, y कंपोनेंट के आगे j कैप लगाना है, z कंपोनेंट के आगे k कैप लगाना है। और मैग्नीट्यूड, ये दोनों फॉर्मूले जो है ना, ये a और a के, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के, है ना। तो ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, ये सारी चीजें जो है वो नोट डाउन कर लो, ये हमको काम में आएंगी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये जो जिनका मैथमेटिक्स है उनको मैथमेटिक्स में एक वेक्टर नाम का चैप्टर आएगा, उसमें सब आने वाले हैं। ओके, ये भी आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब अगला टॉपिक है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस के पहले 3 पॉइंट्स लिख लो तुम लोग। क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, लेट अल्फा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस, बीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस, गैमा, इसको बोलते हैं गैमा, ये वाई नहीं है, गैमा है, दैट इज एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ जेड एक्सिस। ओके, अब देखो, यानी ये सिचुएशन कैसा हो गया, 3 डायमेंशन का सिचुएशन है ये, है ना। इस तरीके से, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया गैमा। ओके, इमेजिन करो 3 डायमेंशन में, मैं तो बोर्ड में बना रहा हूं ना, 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है, ठीक है। अब इसको बहुत सिंप्लिसिटी से समझने के लिए मैं पहले 2 डायमेंशन के बना देता हूं। 2 डायमेंशन में सपोज 2 डायमेंशन में अगर तुम देख रहे हो तो ये ए है ना, और ये उसके कंपोनेंट्स थे, है ना। कंपोनेंट्स क्या लिखे थे हम लोगों ने, इसको लिखा था ए एक्स और इसको लिखा था ए वाई। अगर ये ए एक्स है, इतना लेंथ अगर ए एक्स है तो ये भी ए एक्स रहेगा। अगर इतना लेंथ ए वाई है तो ये वाला लेंथ भी कितना रहेगा, ए वाई, ठीक है। नाउ ये वाला एंगल हम लोगों ने बोला है अल्फा, और ये वाला एंगल हम लोगों ने बोला है बीटा। क्लियर विद दिस, है ना। अब इस ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें अगर तुम कॉस अल्फा निकालोगे, कॉस अल्फा, ओके, तो कॉस अल्फा कितना रहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस अल्फा क्या होता है हमेशा, एडजेसेंट यानी ए एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ए। इसको अपन एल भी लिखते हैं,
ये हो गया हमारा पहला डायरेक्शन कोसाइन। पहला डायरेक्शन कोसाइन होता है L, विच इज नथिंग बट कॉस अल्फा, विच इज नथिंग बट AX अपॉन A। वेरी सिंपल। हाँ, ओके, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे कॉस बीटा। हमेशा कॉस बीटा ही रहेगा। कॉस बीटा क्या रहेगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका बीटा का एडजेसेंट AY है और हाइपोटेन्यूज A है, तो क्या आएगा यहाँ पे AY अपॉन A, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है। और फाइनली अगर तीसरा डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना है तो तुम ही बताओगे, है ना। आंसर क्या आएगा? लिखते चलो, कॉस गैमा इज इक्वल टू AX ऊपर था, AY ऊपर था, अब क्या आएगा? AZ अपॉन नीचे में क्या आएगा? A, दैट इज इक्वल टू N। ये तीन हुए डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन करो, है ना। तो कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू L AX अपॉन A, कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू M AY अपॉन A, कॉस गैमा दैट इज इक्वल टू N AZ अपॉन A। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में एक रिलेशन पहले से प्रूव है, A इज इक्वल टू, अभी पिछले स्लाइड में किया था ना, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं अभी मार्जिन, तुम मार्जिन में लिख के रख लो, या फिर तुम्हारे पास में लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको लिख के रखता हूं क्योंकि ये रिलेशन मैं यूज करूंगा अभी, है ना। इसको मैं लिख के रख देता हूं। ठीक है, हाँ। अब यहां से हमारा सेकेंड पॉइंट, अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू, ये MCQ क्वेश्चन है, फेमस MCQ क्वेश्चन है। L स्क्वायर यानी क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। L स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, M स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर बीटा, N स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर गैमा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा यानी AX स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा यानी AY स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गैमा यानी AZ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। LCM क्या है यहाँ पे? A स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा फिर? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। लेकिन बेटा हम लोग क्या देखे, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर होता है ना, तो इट इज A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, ठीक है। और दूसरा MCQ जो इस पे आता है, सभी डिस्कस कर डालेंगे हम लोग, है ना। वो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू, अभी क्या निकाला था हम लोगों ने? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अब क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर गैमा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा। ओके, सॉरी, यहां पे कॉस स्क्वायर आएगा। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 माइनस कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, 3 माइनस व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा? 1। अभी निकाला हम लोगों ने, तो 3 माइनस 1 बिकम्स 2। तो इसका आंसर ये है। ओके, तो ये दोनों MCQ फेमस है। हाँ, फेमस, क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे वेक्टर का। मतलब मैं तो बोलता हूँ पूरा वेक्टर ही इंपॉर्टेंट है। तुम सोच रहे हो ना तो सर हर टॉपिक के पहले दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल के पूरा टॉपिक पेल दिए सर, है ना। ऐसा तुमको लग रहा होगा, है ना। लेकिन क्या करें, अब तुम पूछ लो, तुम्हारे सीनियर से पूछ लो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना। तो अब ये क्या है? पोजीशन वेक्टर।
यहाँ पे एक पोजीशन बनाया मैंने पी एक्स कॉमा वाई, ओके। और डेफिनेशन पहले मैं सजेस्ट करूंगा, ये डायग्राम ड्रॉ करो, डेफिनेशन लिखो, डायग्राम ड्रॉ कर लो। डेफिनेशन क्या है? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, ओके, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, वेक्टर की शुरुआत कहां से हुई है? ओरिजिन से, और कहां तक? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल तक या पोजीशन ऑफ द पॉइंट तक, इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, ओके। यानी जो वेक्टर है ये यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। हमेशा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से शुरू होता है और पॉइंट पे खत्म होता है, यानी पॉइंट पे हेड है और टेल ओरिजिन पे, ओके। टेल हमेशा ओरिजिन पे ही रहेगी, ठीक है, टेल हमेशा ओरिजिन पे रहेगी। ना एक काम करूंगा मैं, है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट वेक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है, मतलब इसका लेंथ x है और इसका लेंथ y है, ठीक है, समझ में आए? तो इसका x कंपोनेंट x है, इस वेक्टर OP का, ओके। तो इसका x कंपोनेंट x है, y कंपोनेंट y है, ओके। अब सबसे पहले ध्यान में रखो, सबसे पहला चीज जो तुमको याद रखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P is always written as वेक्टर OP। O पहले लिखते, P बाद में लिखते, वेक्टर OP। तो मैं अगर तुमको पूछा व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, तो तुम क्या लिखोगे? वेक्टर OQ। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R? वेक्टर OR। समझे पहला चीज? तो ये पहला पॉइंट था हमारे लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब यहां पे x कंपोनेंट x है, y कंपोनेंट y है, तो वेक्टर OP कैन बी रिटन एज, ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हो गए, तो क्या लिखेंगे अपन इसको? x i कैप प्लस y j कैप, है ना। कहां से लिखा ये? हमारा पहला वाला स्लाइड, x कंपोनेंट ax था, y कंपोनेंट ay था, a का, तो अपन लिखे थे ax i कैप प्लस ay j कैप। यहां पे x कंपोनेंट x है, y कंपोनेंट y है, तो हम लोगों ने लिखा वेक्टर OP इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। OP इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आज ही पढ़ा पहले वाले स्लाइड में। तो OP यानी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP, वेरी सिंपल, ठीक है। और फाइनली OP कैप, दैट इज वेक्टर OP अपॉन OP। वेक्टर OP कैप यानी क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर OP। और वेक्टर OP यानी क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। ये देखो वेक्टर OP यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन OP यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट्स इट। ये तीन बातें ध्यान में रखना है, ओके। अब अगर 3 डायमेंशन में है, इफ द वेक्टर इज इन 3 डायमेंशन, ओके, अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, तो वेक्टर OP क्या लिखेंगे उस केस में? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। OP क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और OP कैप क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तीनों उसके नीचे लिख के रख लो, ओके, क्लियर।
इसका एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं, यानी तुम्हारा पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। वो नोट डाउन किया ना सबने, लेक्चर को पॉज करो और वो लिख के रख लो सब। ओके, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1 -1 2, तो वेक्टर ओपी क्या रहेगा 1 इंटू आई कैप प्लस -1 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप, है ना। तो इसको अगर लिखा हम लोगों ने वेक्टर ओपी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। अब ये हो गया वेक्टर ओपी। अब अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है क्यू 1 1 -3, तो अगर इसका ओ क्यू निकालने बोला मैग्नीट्यूड, इसके पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने बोला। अब मैं पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल रहा हूं, पोजीशन वेक्टर तो तुम निकाल सकते हो अब, है ना। पोजीशन वेक्टर निकालने बोला तो 1 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस -3 इंटू के कैप, है ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोला तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। माइनस नहीं लिखना है यहां पे, नहीं तो यहां पे तुम माइनस लिख के गलत कर डालोगे, प्लस ही आएगा, उस ब्रैकेट में माइनस आएगा, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 9 स्क्वायर रूट 11। समझे? क्लियर विद दिस? तो कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब सपोज एक आधे में कोई वेक्टर नहीं है, जैसे r 1 0 -3, तो फिर इसका वेक्टर ओ आर कैसे लिखना है 1 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप, सॉरी -3 है ना, -3। तो क्या आएगा आई कैप, ये तो 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया ना, तो ये हो गया -3 के कैप डायरेक्ट। समझ गए सब लोग? तो ये आसान क्वेश्चंस थे किस पे, पोजीशन वेक्टर पे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर पे इतनी सारी बातें तुम याद रखो अच्छे से। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे आज के, विच इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सपोज यहां पे 2 पॉइंट्स दिए, सपोज अ पार्टिकल moves from P to Q, P से Q पे जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, P का पोजीशन वेक्टर निकाल लो। तो ये हो गया P का पोजीशन वेक्टर, Q का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तुम स्ट्रेट लाइन से निकाल लेना, अच्छे से दिखेगा, है ना। Q का पोजीशन वेक्टर ये ओरिजिन है, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले वेक्टर ओपी लिख दो। बताओ वेक्टर ओपी कैसे लिखेंगे? पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 z1, तो वेक्टर ओपी कितना हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और वेक्टर OQ कितना हो गया, लिखो फटाक से, है ना। क्या आएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर की शुरुआत कहां से हो रही है, इनिशियल पोजीशन पे, यानी इनिशियल पोजीशन पे टेल रहेगा, कहां तक, फाइनल पोजीशन पे, यानी ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा कैसे लिखेंगे, वेक्टर पी क्यू, जहां से शुरू हुआ वो पहले और जहां पे एंड हुआ वो बाद में, वेक्टर पी क्यू, ठीक है। अब वेक्टर पी क्यू लिखेंगे कैसे? अब ट्राइंगल लॉ अगर लगाया यहां पे, ओके, ट्राइंगल लॉ यूजिंग ट्राइंगल लॉ, ओके, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू दैट इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू, ट्राइंगल लॉ, है ना। अब तुमको बहुत अच्छे से आता होगा ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू, ये ट्राइंगल लॉ है,
है ना, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ। हमको PQ निकालना है, वेक्टर PQ, देयरफॉर वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो देयरफॉर वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ कितना है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस वेक्टर OP कितना है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। लिखा है ना हम लोगों ने, ऊपर लिखा था, है ना। ब्रैकेट्स ओपन कर दो और i कैप की टर्म एक जगह लिखो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। अब इन दोनों में से i कैप कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x2 माइनस x1 i कैप। इन दोनों में से j कैप कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा y2 माइनस y1 j कैप। ओके, इन दोनों में से k कैप कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा z2 माइनस z1 k कैप। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यह हमारा फाइनल आंसर है, वेक्टर PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, पॉज करके पूरा लिख लो, सब लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इसका एक एग्जांपल ले लेते अपन, है ना। इसका एक एग्जांपल ये है, P1 माइनस 2 1 से पॉइंट गया Q पे 0 1 3 तक। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर PQ इज इक्वल टू, अब ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 0 माइनस 1 i कैप, समझा, 0 माइनस 1, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। ये स्टेप देखना ध्यान से, ओके, बहुत आराम से करो, इनटू j कैप प्लस दिस माइनस दिस 3 माइनस 1 k कैप। समझे, ये फॉर्मूला यूज किया अपन ने, है ना। ये हो गया x2 y2 z2 और ये हो गया x1 y1 z1। तो क्या आंसर आएगा, माइनस आई कैप 1 माइनस माइनस 2 यानी प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। दिस इज द आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। है ना आसान टॉपिक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो क्योंकि आगे बहुत बार यूज होंगे। ओके, दैट्स इट।